अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहान। नाज़रीन, सारा इनाम कत्ल केस में नई अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि समीना शाह को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद जुडिशल कर दिया गया है और इस वक्त वो जेल में मौजूद है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या उनके जिस्मानी रिमांड के दौरान पुलिस ने वो तमाम सवालात के जवाबात हासिल कर लिए जो कि अदालत में उनसे पूछे गए थे, और ये बहुत ही अहम नोयत के सवालात थे। अदालत की जानिब से समीना शाह की गिरफ्तारी के मौके पर जो तहरीरी फैसला जारी हुआ था उसमें बाकायदा तौर पर लिखा गया था कि इस कत्ल के मुकदमे में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें समीना शाह का किरदार डिटरमिन नहीं है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस वक्त कत्ल हुआ उस वक्त समीना शाह मौके पर मौजूद थी और उस कत्ल की वो ऐनी शाहिद हैं, यानी उन्होंने कत्ल के बाद उस डेड बॉडी को सबसे पहले देखा था। फिर उन्होंने अदालत का ये कहना कि कत्ल चूँकि 9/20 पर हुआ था और उसके बाद जो पहली कॉल पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए की गई इस कत्ल की, वो अयाज अमीर की साहब की जानिब से की गई थी, जो कि उस मौके पर मौजूद भी नहीं थे, घर भी मौजूद नहीं थे। लेकिन उस वक्त उस मौके पर जो शख्स वहाँ मौजूद था वो एक वाहिद एक ही शख्सियत थी, वो समीना शाह थी। तो समीना शाह ने 1.5-2 घंटे के दौरान जो टाइम था इसमें पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? बतौर पाकिस्तानी शहरी, बतौर पाकिस्तान के ज़िम्मेदार शहरी उनका ये फ़र्ज़ था कि वो इस कत्ल की फ़ौरी इत्तला पुलिस को देती। फिर समीना शाह को ये भी कहा गया कि वो इस कत्ल के मुकदमे में जो नामज़द उनको किया गया है उसमें ये बात साबित करने में नाकाम रही हैं कि इनामुल हक साहब जो सारा इनाम के वालिद हैं उन्होंने उसे किसी बदनीयती के तहत उनको नामज़द किया है। समीना शाह इस बात को भी साबित नहीं कर सकी। नाज़रीन, ये तो था अदालत का तहरीरी फैसला जिसके बाद समीना शाह को गिरफ्तार किया गया, जिस्मानी रिमांड हुआ और उसके बाद उनको जुडिशल कर दिया गया। लेकिन जिस्मानी रिमांड के दौरान जो इंतहाई अहम तरीन सवालात थे उनके जवाबात अभी तक पुलिस हासिल करने में नाकाम रही है और ना ही पुलिस की जानिब से अभी तक इस मुकदमे का कोई चालान मुकम्मल करके अदालत में पेश किया गया है। हालांकि समीना शाह को जब जुडिशल किया गया था उस मौके पर भी अदालत की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया था कि 14 रोज़ से भी ज़्यादा हो गए हैं शाहनवाज़ अमीर को जेल में रहते हुए, लेकिन इस मुकदमे का चालान मुकम्मल करके क्यों नहीं पेश किया जा रहा। फिर एक बात इस मुकदमे में जो देखने में आ रही है वो ये कि समीना शाह को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद जुडिशल कर दिया गया, लेकिन इस कत्ल का जो बुनियादी और अहम किरदार है जिसने सारा इनाम को कत्ल किया, शाहनवाज़ अमीर, उसका कहीं दूर-दूर तक ज़िक्र नहीं है। उनको दिखाने के लिए उसका एक 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड लिया गया, लेकिन उसमें ये 14 जो रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड था वो बेसूद रहा, क्योंकि जो अहम सवालात पुलिस ने सवालात के जवाबात हासिल करने थे वो अब तक सामने नहीं आए। उनके जवाबात अभी तक पुलिस हासिल करने में नाकाम रही। सारा इनाम को क्यों कत्ल किया, डंबल से क्यों मारा, जहर क्यों दिया गया, उसको दुबई से पाकिस्तान क्यों बुलवाया गया, फिर फ़ोन के ज़रिए उसको तलाक क्यों दी गई, उसके जो ज़ेवरात थे वो कहाँ हैं, और फिर उसका जो पासपोर्ट है वो कैसे ज़ाया किया गया है वो इस वक्त नहीं मिल रहा। वो पुलिस को शुबा है कि शायद वो उसके टुकड़े वगैरह करके उसको फ्लश में बहा दिया गया है। तो ये तमाम सवालात अभी तक इन सवालात के जवाबात पुलिस हासिल करने में नाकाम है और इसके बावजूद शाहनवाज़ अमीर को अदालत में पेश नहीं किया जा रहा और ये कहा जा रहा है जब पुलिस से इस बात कि इस ये सवाल किया जाता है कि अयाज अमीर के जो साहबजादे हैं शाहनवाज़ अमीर, उन्हें अदालत में पेश क्यों नहीं किया जाता, तो एक उज़र पेश किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र उसे अदालत पेश नहीं किया जा रहा और वीडियो लिंक के ज़रिए अब उससे तमाम इंक्वायरी की जा रही है। लेकिन वीडियो लिंक के ज़रिए जो इंक्वायरी की जा रही है उसको कौन देख रहा है? मीडिया के सामने ये बातें नहीं आ रही, ना ही मीडिया इस बात को जज कर सकता है कि शाहनवाज़ अमीर का जो जितना अरसा उसने जेल में गुजारा है, क्या उसके अंदर कोई तब्दीली आई है, क्या वो अपने किए पर नादिम है, क्या वो इस वाक़ये के बाद कोई अहम बात जो है वो मीडिया के सामने लाने के काबिल है।
تو یہ باتیں کیسے پتہ چلیں گی پھر؟ اور قتل کا یہ مقدمہ کیوں ڈیلے کیا جا رہا ہے؟ روزانہ کی بنیاد پر اس کی سماعت کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا شاہنواز امیر کو شارف جوتوئی کی طرح سرکاری مہمان بنا کر جیل میں رکھا گیا ہے؟ جیل میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ باتیں سامنے آئیں کہ اس کو ایک کلاس دی گئی، اور جب میڈیا پر یہ باتیں سامنے لائی گئیں تو پھر اس کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا، لیکن اس دوران یہ منطق بھی سمجھ سے بالاتر رہی کہ آخر اس کو ہسپتال منتقل کرنے کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ جبکہ اطلاعات یہ تھیں کہ وہ تو جیل میں بھی بہت مزے سے رہ رہا تھا، اس کو تمام سہولتیں میسر تھیں، ٹی وی، بیڈ، فریج، اور اس کے ساتھ ساتھ فون کی سہولت میسر تھی، کھانا اس کو گھر سے پرووائڈ کیا جا رہا تھا۔ تو جب سب چیزیں اسے گھر کے مطابق مل رہی تھیں تو پھر اس کی طبیعت کیسے خراب ہو گئی؟ اور اب جب وہ ہسپتال میں منتقل ہے تو ہسپتال میں اس سے کیا انکوائری ہو رہی ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے، اس سے جو سوالات کے جوابات حاصل کرنے ہیں وہ کتنے دنوں تک حاصل ہو جائیں گے؟ اور اس کیس کا جو چالان ہے، اس مقدمے کا تمام تر دار و مدار اس بات پر ہے کہ اس کیس کا چالان کیسے بنا کر عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر چالان میں جھول ہوگا تو یہ مقدمہ آگے نہیں چل سکے گا، اس کا سارا فائدہ جو ہے وہ شاہنواز امیر کو ہوگا، اور پھر یہ کیس زیادہ آگے نہیں چل سکے گا۔ پھر ثمینہ شاہ کا کردار بھی اس میں سامنے نہیں آ رہا کہ ثمینہ شاہ اگرچہ اس دوران اپنی بیل بھی کروا سکتی ہیں، لیکن 2 روزہ جسمانی ریمانڈ کے دوران ان سے یہ تک نہیں پوچھا جا سکا کہ سارا انعام کا کہا جاتا ہے کہ کچھ زیورات تھے، وہ زیورات شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ثمینہ شاہ کے قبضے میں، ان میں ان کا لاکٹ بھی ہے، کچھ انگوٹھیاں ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اور زیورات ہیں۔ کیا ثمینہ شاہ نے جسمانی ریمانڈ کے دوران ان زیورات کے حوالے سے کچھ بتایا کہ وہ زیورات کہاں ہیں؟ پھر یہ ثمینہ شاہ کی پہ یہ بھی الزام ہے کہ سارا انعام کے اکاؤنٹ سے ثمینہ شاہ کے اکاؤنٹ میں بھی رقم ٹرانسفر کی گئی، ان کے والدہ کے اکاؤنٹ میں بھی، یعنی ثمینہ شاہ کے والدہ کے اکاؤنٹ میں بھی رقم ٹرانسفر ہوئی ہے۔ کیا اس اماؤنٹ کا کوئی ریکارڈ حاصل کیا گیا ہے؟ پھر ثمینہ شاہ نے یہ بتانے میں بھی ناکام رہی ہیں کہ انہوں نے قتل سے 1 روز پہلے تمام ملازمین کی چھٹیاں کیوں کر دیں، اور پھر جو ملازمہ شام کے وقت تک وہاں پر موجود تھیں اور کھانا دینے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے چلی گئی تھیں، تو کیا ان ملازمین کو شامل تفتیش کر کے ان سے بھی کوئی سوالات کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ اس حوالے سے کوئی پیش رفت سامنے نہیں آ سکی۔ پھر شاہنواز امیر اور ثمینہ شاہ کے جسمانی ریمانڈ کے دوران پولیس یہ تک نہیں معلوم کر سکی کہ 22 ستمبر کی رات ثمینہ شاہ، شاہنواز امیر اور سارا انعام نے جو ڈنر کیا تھا، اس ڈنر کے موقع پر جو گفتگو ہوئی تھی وہ کیا تھی، کیونکہ یہ ڈنر عام حالات میں نہیں ہوا تھا۔ عدالت کا کہنا ہے کہ یہ ڈنر نارمل نہیں تھا۔ سارا انعام طلاق کے بعد دبئی سے پاکستان آئی تھیں، اور ڈنر کی ٹیبل پر جو حالات تھے وہ نارمل نہیں تھے۔ تو ثمینہ شاہ نے اس ڈنر کی کیا تفصیلات بتائی ہیں کہ سارا انعام نے ڈنر کے موقع پر ان سے کیا گفتگو کی، کیا شکایت کی، اور شاہنواز امیر کے حوالے سے کیا ڈسکشن ہوئی۔ نہ ہی شاہنواز امیر نے اپنے جسمانی ریمانڈ کے دوران اس ڈنر پر ہونے والی گفتگو کے حوالے سے پولیس کو بتایا ہے، نہ ہی پولیس نے اس ڈنر پر ہونے والی گفتگو کے حوالے سے میڈیا کو کسی سوال کا جواب دیا ہے یا میڈیا کو اس ڈنر گفتگو سے آگاہ کیا ہے۔ پھر تیسری اہم بات جو عدالت میں بھی پوچھی گئی اور جس کا سوال سارا انعام کے والد کے وکیل کی جانب سے اٹھایا گیا کہ سارا انعام کے آنے سے 2 روز قبل فارم ہاؤس سے سی ٹی وی کیمراز کیوں اتارے گئے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے کہ ثمینہ شاہ اور شاہنواز امیر اس سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے، اور پھر ثمینہ شاہ کو جو گرفتاری ہوئی ہے اور ان کا جو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ ہوا ہے، اس میں ان سے یہ سوال پوچھنا بہت ضروری تھا، کیونکہ اس فارم کی جو
मालिका हैं वो समीना शाह हैं। ये फार्म उनके नाम है, तो इस फार्म के अंदर अगर कोई कत्ल होता है, कोई हादसा होता है, इस फार्म से कोई चीज़ उतारी जाती है, कोई मुलाजिम जाता है, कोई मुलाजिम आता है, तो उस तमाम की जवाबदेह जो है वो घर की मालिका समीना शाह हैं। समीना शाह इस बात का जवाब क्यों नहीं देती कि वो सीसीटीवी कैमरास क्यों उतारे गए, और इन सीसीटीवी कैमरास को सारा इनाम को तलाक देने के बाद जब वो दुबई से पाकिस्तान आ रही है और ये सीसीटीवी कैमरास उतारे जा रहे हैं, तो इसमें बुनियादी तौर पर एक ही मुहर्रक जो है वो सामने आता है, जो जिस शुबे का इजहार किया जाता है कि इसमें बाकायदा उसके कत्ल का मंसूबा बनाया गया था, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, ना ही समीना शाह के किरदार को इसमें नज़रअंदाज किया जा सकता है कि वो इस कत्ल में अपने बेटे की सहूलतकार ना हो, क्योंकि सीसीटीवी कैमरास उतारने का मतलब तो यही था कि सारा इनाम को बाकायदा प्लानिंग के तहत जहर दिया गया, फिर कत्ल किया गया, और फिर उसकी जो लाश थी शायद उसको इसी फार्म हाउस में कहीं गड्ढा खोदकर, कब्र खोदकर शायद उसको दफनाना था। लेकिन चूँकि या फिर शाहनवाज़ अमीर को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसने अपने वालिद को जो पहला फ़ोन कर दिया और सारा इनाम के कत्ल की तस्वीर उनको भेज दी, तो शायद शाहनवाज़ अमीर को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसके वालिद अय्याज़ अमीर ये तस्वीर पुलिस को भेज देंगे और पुलिस को घर भेजकर उसको गिरफ्तार करा देंगे, क्योंकि अय्याज़ अमीर के फ़ोन से जो बात सामने आई है, जो उन्होंने मीडिया को भी बताई है कि उन्होंने अपनी साबका अहलिया से कहा था कि इसको पकड़ कर रखो, इसको बाहर मत जाने देना। तो इसका मतलब तो ये है कि माँ बेटा दोनों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि अय्याज़ अमीर अपने बेटे को गिरफ्तार करवा कर पुलिस के हवाले कर देंगे, और इस बात का इम्कान भी रद्द नहीं किया जा सकता कि शायद ये माँ बेटा इस बात की प्लानिंग कर चुके थे कि सारा इनाम को कत्ल करने के बाद इसी फार्म हाउस में कहीं कब्र खोदकर दफना दिया जाता, क्योंकि पुलिस का मौक़िफ़ है कि जब पुलिस वहाँ पर पहुँची थी, तो जो मुजरिम है शाहनवाज़ अमीर जो कातिल है वो जो शहादतें थीं उसको मिटाने की कोशिश कर रहा था, फर्श से खून साफ़ कर रहा था, और जब पुलिस वहाँ पर पहुँची तो उसने वहाँ से भागने की भी कोशिश की थी। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ जो है वो दाल में काला है। फिर इस सारे अमल में इस फार्म हाउस की जो पुरअसरारियत है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि अगर एक बुनियादी सा सवाल है कि 2 लोग इस फार्म हाउस में रहने वाले हैं, एक शाहनवाज़ अमीर है और एक समीना शाह है। ये दोनों लोग अगर पुलिस की कस्टडी में हैं, दोनों जेल में हैं, तो फार्म हाउस किसकी तहवील में है, किसकी निगरानी में है, फार्म हाउस की देखभाल कौन कर रहा है, वहाँ पर कौन रह रहा है, और अगर ये 2 लोग वहाँ पर जेल में हैं और फार्म हाउस एक कत्ल का मुहर्रक बन चुका है, तो इस पूरे फार्म हाउस को सील क्यों नहीं किया गया? इसकी तमाम फार्म हाउस के एक-एक हिस्से को चेक क्यों नहीं किया गया? इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि शाहनवाज़ अमीर का किरदार जो है वो काबिल रश्क नहीं था। इसके हवाले से ये बातें सामने आई हैं कि ये फार्म हाउस में मुख्तलिफ लड़कियों को लाता था, इसके अलावा ये अल्कोहल का आदी था, और कुछ लड़कियों ने ये भी कहा है कि उनको तशद्दुद का निशाना भी यहाँ पर बनाया गया। फिर इसकी 2 साबका बीवियाँ इस बात का इकरार कर चुकी हैं। फिर सारा इनाम का जो कत्ल हुआ है वो भी तशद्दुद के ज़रिए हुआ है। तो क्या इस बात को नज़रअंदाज किया जा सकता है कि सारा इनाम से पहले ना जाने कितनी लड़कियाँ इसी तरह कत्ल कर कर इस फार्म हाउस में दफनाई जा चुकी हों? तो इस फार्म हाउस को सील करके इसके एक-एक हिस्से को चेक क्यों नहीं किया जाता? फिर सारा इनाम की जो चीज़ें बरामद नहीं हो रही, वो फार्म हाउस को सील करके उस पूरे फार्म हाउस की तलाशी लेकर अच्छे तरीके से ये चीज़ें बरामद क्यों नहीं कराई जा रहीं? तो सबसे बुनियादी अहम सवाल ये है कि दोनों माँ बेटे की गिरफ्तारी के बाद इस फार्म हाउस को सील होना चाहिए और इसकी बाकायदा चेकिंग होनी चाहिए, और ये तमाम और इसमें मीडिया टीम को साथ लेकर जाना चाहिए।
جب پولیس وہاں پر پہنچے، تمام چیزوں کی چیکنگ ہو تو میڈیا بھی وہاں پر موجود ہو، تاکہ میڈیا کو اس بات کی تسلی ہو کہ کوئی بھی ثبوت مٹانے کی کوشش نہیں کی جا رہی، اور فیکٹ اینڈ فگر جو ہیں وہ بالکل صحیح بنیادوں پر معلوم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ہے ناظرین اس حوالے سے اہم سوالات جن کے جوابات ابھی تک حاصل نہیں کیے جا سکے۔ جیسے ہی اس معاملے میں مزید چیزیں سامنے آئیں گی، اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس حوالے سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے۔